तो मेरा टोटी प्रणा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉन्किंग टीचर में विद्या चौधरी। आज पढ़ाने जा रहे क्लास 8 को हम प्रश्नावली 5.3 के 5 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इस तरह है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। इस हमें जो संख्या दी गई उसे पूर्ण बनाने के लिए हमें किसी संख्या से गुणा करना होगा, वो संख्या की हमें पहचान करनी है और फिर गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या से गुणा करने पर हमें जो नई संख्या प्राप्त होती है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें याद करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आओ इसे विधि पूर्वक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तभी हमने अभाज्य गुणनखंड की सहायता से पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में ही हमने सीखा था। तो इसे भी हम करते हैं। यहाँ पर सम संख्या, इसका मतलब 2 से पूरा भाग जाएगा। 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 × 12, 2 × 2, 2 × 12, 2 × 6, 3 का 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 सते 21 और 7 और ये 7 और ये। तो हमें अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले? 252 के हमें जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 7। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 और 2 के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ 2 और 3 से जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 7 के जोड़े नहीं बन रहे। तो हम ये लिखे अतः संख्या 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा। 7 से गुणा करना होगा। ये लाइन आपको लिखनी है, इंपोर्टेंट है। होगा तो इसे रफ्तारी की सहायता से हम गुणा करके मैं बता देती हूँ। 252 × 7, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 × 5 35 और 36 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो हमारा जो नई जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी बनेगी? 1764। और इस संख्या का हमें क्या, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी, इस पूरी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना। तो 252 तक का हमें जो अभाज्य गुणनखंड कितना आया था? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अभी हमें यहाँ पर क्योंकि इस तरफ एक 7 एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि हमने इस संख्या में 7 का गुणा किया, तो हमें भी इस तरफ भी हमें गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में बराबर रखना होता है। तो हमें यहाँ पर चलो हम बनाते हैं 2 × 3 × 3 और 3 दूनी 6, 6 6 6 6 36 6 सते 42। तो हमें जो आंसर जो मिला है वो कितना मिला है? 1764 का नया जो वर्गमूल, हम नई संख्या जो हमें प्राप्त हुई उसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें संख्या प्राप्त हुई है 42। ये है इसका आंसर। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इस तरह हमने कर दिया है। इसी विधि के साथ हम चलते हैं 180। इसे भी कुछ इसी तरह हल करते हैं। दिया गया है संख्या संख्या 180 ज्ञात करना है। नई पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलो 180 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। इस तरह 180 लिखना है और यहाँ पर 0 है तो हमें पता है कि 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 × 9 18, 0 वापस 2 से 2 × 8, 2 × 5 10। आपने में एक नियम पढ़ाए थे, अगर ईटा स्थान पर 5 हो, पहले तो हम 3 से देखते हैं, ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों संख्या का योग 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 × 3, 3 × 5 15, वापस 3 से 3 × 5
15 और ये 5 और ये 8। तो देखो यहाँ पर ये दो दो बड़े जोड़े बन रहे हैं, ये तीन तीन के बन रहे, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः हम ये लिखे थे। अतः संख्या 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। 5 से गुणा करना होगा। चलो, तो 180 को हम क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, और इस तरफ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 तो था ही, यहाँ पर 5 से गुना हो रहा है, तो दोनों पक्ष यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 बचे 90, तो कितना आया 900। अब हमें इस संख्या नई संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो हम यहाँ से जोड़े लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूने 6, 6 बचे 30। तो ये हमारा आंसर क्या आया है, 900 का। नई संख्या 900 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें आंसर आया है 30। ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा जो क्वेश्चन था 2 मिनट, ठीक इसी तरह अब हमारे पास संख्या है 10,008, तो इसे भी इसी तरह हल करेंगे। हल यहाँ पर लिखना है और इस तरफ हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 शून्य है, यहाँ पर 2 है शून्य। चलो आओ इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 बचे 10, ये 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, 2 छीन 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और यहाँ पर हमें 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते, ये भी 3 है। ओके, 3 सते 21 और 7 हमें यहाँ पर क्या मिला है, अकेला ही मिला है। तो आओ इसे भी हम कर देते हैं। 1008 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7000। तो यहाँ संख्या 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा। 7 से गुणा करना होगा। तो हम चलो 1008 को हम 7 से गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, यहाँ पे 7 से गुणा हुआ तो ये 7 को भी हम इस तरह 7 से गुणा करेंगे। जब हम 7 से गुणा करते तो 7 से 49, 7 8 56, 0 और एकम 7 एकम 7। तो नई संख्या क्या बनी है, 7056, और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें जोड़े से 2 निकाला, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। तो 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 सते 12 पच्चे 60, 12 बत्ते 12 सते 84। तो हमारा जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 7056 बराबर 84। ओके, तो ये इसका क्या है, ये इसका है आंसर। ये इसका क्या है, ये है आंसर। ओके, तो ठीक इसी तरह हम चलते हैं इसी पे आगे। 4th वाला क्वेश्चन जो कि 2028 है, इसका भी हमें
अब बाजू ऋणखंड करते हैं। यहाँ ईटा स्थान क्या है 2 है, तो हम 2 एकम 2 शून्य 2 एकम 2 2 छोटा 8 वापस 2 से, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 2 पचे 10। देखो यहाँ पर 2 पचे 10 और फिर ये शून्य और 2 दूनी 4। आपको शायद ये समझ नहीं आया होगा कि हमने किस तरह किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखो ये इसी तरह था तो आप सोच रहे थे ये शून्य कहाँ से आया, तो देखो 2 पचे 10 शून्य शून्य। जब हमें एक संख्या उतारी, अब बाहर नहीं जा रहा है, तो हमें दूसरी संख्या उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ शून्य लगाना पड़ता है। हम पता है 2 सते 14, यहाँ 2 सते 14 2 सते 14। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 2 का भार नहीं जाएगा, 7 और 5 12 होता है, तो हम यहाँ पर 3 से दे दें। 3 एकम 3, 2 बचे, यहाँ पर हो गया शून्य, तो 3 6 18 और वापस 2 बचे और ये 7, तो 3 9 27। अब कितने बचे हैं, 9 और 1 10 और ये 6। हमें पता है कि ये जो है संख्या 169, ये किस संख्या का वर्गमूल है, हमें पता है कि ये 13 का वर्ग है। अगर हम 13 को 13 से गुणा करते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसी संख्या याद किया करें ताकि आपको आसानी। 13 का वर्ग 169 होता है, ये हमें पता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो 16 बन रहा है, कोई भी संख्या 3 के पहाड़े में तो आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 13 और ये 13 और 13, मतलब देखो मैं आपको 13 का भाग 13 एकम 13 3 39 13 26 13 तिया 39 और ये शून्य शून्य। तो 13 को 13 से है 169 में कितनी बार भाग गया 13 का, इसलिए हमने यहाँ पर 13 लिखा है। तो ठीक है, हो गया। अब इसे लिखते हैं 2028 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 13 को पहले लिख देते हैं और 3 को बाद में लिख देते हैं, गुणा 3। यहाँ संख्या 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। तो आओ चलो 3 से गुणा करते हैं, 2028 गुणा 3 और इस तरफ भी 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 3। तो हमें नवी संख्या कौन सी प्राप्त होती है, 2028 को 3 से जब हम गुणा करते हैं तो 8 तरी 24 हासिल है 2, 3 दूनी 6 और 2 8 शून्य और 3 दूनी 6। तो हमें नई संख्या प्राप्त होती है 6084। यहाँ पर लिखना है 6084 का हमें नई संख्या का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें यहाँ से जोड़े उतार दो, 2 उतारा, इस जोड़े में से 13 उतारा और यहाँ से हमने 9 उतारा, 3 उतारा। तो 13 एकम 13 13 दूनी 26 26 को जब हमने 3 से गुणा किया 26 6 12 6 3 18 3 दूनी 6 और 7। तो हमारा आंसर कितना आया है, हमारा जो आंसर आया है वो आया है 78। 6084 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त हुई, हमें संख्या प्राप्त हुई 78। हमें संख्या प्राप्त हुई 78 या 78। ये हमारा क्या है, आंसर है, ये है हमारा है आंसर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह ठीक हम आगे चलते हैं 1458। चलो यहाँ लिखते हैं 1458। यहाँ भी सम संख्या देखो 8 है, तो यहाँ में 2 तो पूरा भाग जाएगा, 2 6 12 2 7 14 2 दूनी 4 2 9 18। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर कितना आया है, 9 आया है और 7 और 2 9 9 9 18। सही तो किया है, 2 7 14 2 दूनी 4 2 9। तो हम यहाँ पर 3 का भाग दे दें, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 6 12 3 3 9
वापस देखते हैं 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 8 24 और ये 3 का 3, वापस 8 और 9 तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 सते 21, वापस 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 9 27, 3 3 3 और ये 1। चलो तो हम इस संख्या को लिख देते हैं 1458, तो जो संख्या आई उसे लिखते हैं 3 गुणा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तब हम यहाँ पर ये देखो इनका तो जोड़ा बन रहा है, इन सब पे जोड़े बन रहे हैं, 2 अकेला तो यहाँ लिखे थे, यहाँ संख्या देखो ये इनके जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ लिखे थे, यहाँ संख्या 1458 को 2 से गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। ओके, तो 1458 को हमें कौन सी संख्या से गुणा करना होगा, हमें 2 से गुणा करना होगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 किस तरफ आई, क्योंकि यहाँ भी हमने गुणा 2 किया तो हमें इस तरफ भी हमें करना होगा। कितनी बार आया था, 2 4 2 2 दूनी 4 2 6 और 1। ओके, तो अब यहाँ से हम कर देते 8 दूनी 16, हासिलरी 8, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिलरी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2। तो नई संख्या जो प्राप्त हुई है 2916 को, चलो इसका इस तरह से हम ले लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 12 6 तिया 18, 18 18 36 38 54, तो हमारा जो नई संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 2916 बराबर कितना आया था, 54। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसी तरह करते हैं इसके नेक्स्ट वाले, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 768। इसका भी हम अवधि गुणनखंड यहाँ निकालते हैं, 768 का हम निकालते हैं, यहाँ भी सम संख्या है, तो 2 तिया 6 2 8 16, 2 चौटा 8, वापस 2 टा 2 एकम 2 2 9 18, 2 दूनी 4, वापस 2 टा 2 9 18, 2 6 12, वापस 2 टा 2 चौटा 8, 2 8 16, वापस 2 टा 2 दूनी 4, 2 चौटा 8, वापस 2 टा 2 एकम 2 2 दूनी 4, वापस 2 टा 2 6 12 और वापस 2 टा 2 तिया 6 2 तिया 6 और ये हो गया 0। ओके, तो अब हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई उसे यहाँ पर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है, 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो 3 जो है वो अकेला है। तो अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ संख्या 768 को 3 से गुणा करना होगा, क्यों करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ओके। तो फिर हम यहाँ पे हम लिखते हैं 768 गुणा 3 और यहाँ का 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 और ये जोड़, तो नई संख्या बनी 8 तरी 24, हासिल लगी 2, 6 तिया 18 18 19 20, हासिल लगी 2, 7 तरी 21 21 और 2
23। तो हमें जो नई संख्या जो प्राप्त हुई है वो है 2304। तो हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो आप इसे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तरी 2 दूनी, यहाँ पर 1 2 और होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48। तो हमें जो नई संख्या का हमें जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ है 48। तो ये ही इसका आंसर है। ओके, ठीक है। तो इस तरह हमने इन पे कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे, ओके, थैंक यू।